उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंबा टेहरी में आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने बलिदानी को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने लोगों से की बातचीत। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा होने से टला। रेल का इंजन पटरी से उतरा। लंबे समय तक ट्रेन का संचालन नहीं हुआ। उत्तराखंड के सीएम अलग अंदाज में आए नजर। भ्रमण पर निकले सीएम धामी ने खेत जोतते आए नजर। सीएम धामी ने लोगों से जाना हाल। सीएम धामी पहुंचे ग्राम तिवाड़ गांव। पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या का किया अवलोकन। सीएम धामी ने लोगों को किया संबोधित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंबा टेहरी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह जी और वीर गति को प्राप्त हुए श्री देव समन जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और स्थानीय जनता की तरफ से नकल विरोधी कानून पारित किए जाने के उपलक्ष्य पर आयोजित अभिनंदन आभार रैली में भी प्रतिभाग किया। इसी दौरान विधायक टेहरी किशोर उपाध्याय, धनोल्टी प्रीतम सिंह पवार, जिलाधिकारी साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के देहरादून में रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इंजन के पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों का संचालन लंबे समय तक नहीं हो सका। पूरा मामला शनिवार दोपहर का है, जब अचानक रेल का इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि उस वक्त सिर्फ इंजन ही था, उस पर ट्रेन नहीं जुड़ी थी। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इंजन की पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों का संचालन लंबे समय तक नहीं हो सका, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक अलग ही पहचान है। सीएम धामी हमेशा से एक खास और सबसे अलग अंदाज में नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का यही सबसे खास अंदाज युवाओं को प्रेरित करता है। ऐसे में सीएम धामी ग्राम तिवाड़ टेहरी की पगडंडियों में प्रातःकाल भ्रमण पर निकले। इसी बीच सीएम धामी ने लोगों से बातचीत करते हुए सभी का हाल जाना। साथ ही सीएम धामी ने तिवाड़ गांव टेहरी में खेतों में आधुनिक कृषि यंत्र से जुताई की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ग्राम तिवाड़ की पगडंडियों में प्रातःकाल भ्रमण को निकले। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गांव में स्थित विभिन्न होम स्टे का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामवासियों की सराहना की। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने ग्रामवासियों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सरकार और आमजन के बीच परस्पर संवाद भी विकास में अपनी अहम सहभागिता निभाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गांव के विकास से ही उत्तराखंड का विकास संभव है। अपने 2 दिवसीय टेहरी दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राम तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मरोड़ा तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की।
साथ ही उन्होंने तिवाड़ गांव एंकलिंग का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मौजूदा ग्रामवासियों, महिलाओं, विभिन्न पर्यटन व्यवसायियों ने पर्यटन पर आधारित ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर लोगों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुझाव दिए और पर्यटन से संबंधित समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन नीतियों के सरलीकरण के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को राफ्टिंग से जोड़ा जाएगा। युवाओं को राफ्टिंग का परमिट मिले, इसके लिए सरकार कार्य करेगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एनजीटी की तरफ से आवंटित स्थानों में के बीच कैंप स्थापित हो, इसके लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने तिवाड़ गांव में चल रहे 32 होम स्टे की सराहना करते हुए कहा कि यह गांव पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तिवाड़ गांव में आयोजित चौपाल से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव जनता के माध्यम से सरकार के सामने आएंगे। राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्यवासी का सहयोग जरूरी है। उत्तराखंड के रामनगर में G20 का 28 से 30 मार्च तक आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। बता दें कि G20 समिट के तहत 2 के बजाय 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में होनी है, जिसमें पहली बैठक 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकोली क्षेत्र तक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अगुवाई में पूरा सर्वे किया गया, जिसमें रोडों के साथ ही जहां पर ये सम्मेलन होना है उसका भी सर्वे कार्य हुआ। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के उत्तराखंड में 3 कार्यक्रम होने हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम नैनीताल जिले के रामनगर में प्रस्तावित है। रामनगर में प्रशासन ने अपने स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इसी वजह से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के कार्यक्रमों को यादगार बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार जी जान से जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रमों की तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि G20 कार्यक्रम में जहां पर्यटन नगरी की रोडों के साथ ही सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा, उसके साथ ही इस सम्मेलन उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला सम्मेलन है। इसको सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से सभी को निर्देशित किया गया है। इसी दौरान IG कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी धीरज सिंह गवरियाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तीन दिन का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, रामनगर में होनी है और पंतनगर से लेके इस पूरे इलाके में इनफैक्ट हमारी जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, किस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है। और 3 दिन का ये इवेंट है जिसमें एक कल्चरल नाइट भी प्रस्तावित है, एक गाला डिनर भी प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस तो खैर है ही, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, A ग्रेड व्यवस्थाएं हों, तो उसको देखने के लिए आज जायजा लेने यहाँ पे आए हैं। IG हमारे साथ हैं और बाकी जो प्रशासनिक टीम है वो भी यहाँ पे है और इस पर अभी तैयारी चल रही है। सड़कों को लेके पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे है, जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे, शोल्डर्स जहाँ टूटे हैं वो हम लोग करेंगे, रेलिंग्स की रिपेयर्स हैं। इनफैक्ट जो डिकोली वाला है इस पे तो पहले से ही इस पे नेशनल हाईवे का काम चल भी रहा है। इस काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। कुछ जगह हमारी साफ सफाई के इश्यूज हैं, इन सबको भी टैकल किया है। डेफिनेटली इसमें पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम अच्छा करेंगे, केवल सड़कें ही नहीं, उसके अलावा जितना भी ब्यूटिफिकेशन है, लैंडस्केपिंग है, वो सब किया जाएगा। धामी सरकार के आदेश पर देवभूमि उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को अधिकारियों की तरफ से शिविर लगाकर सुना जाता है।
साथ ही हर समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी कड़ी में चमोली जनपद के दूरस्थ गांव वाण में जिला स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी चमोली ललित नारायण मिश्र शामिल हुए। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले मुख्य विकास अधिकारी के शिविर में 1.5 घंटे की देरी से आने पर फरियादियों को अपनी समस्याएं बताने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद तय कार्यक्रम के 1.5 घंटे बाद शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, जिला सैनिक पुनर्वास शिविर के साथ ही कृषि संयंत्रों और उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों और देवाल के जनप्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे को उठाया, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान किया, साथ ही बाकी समस्याओं के समाधान करने का निर्देश दिया। डेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं जनता रुकी हुई है और उसमें कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा सा समय लग जाता है, बट एनीवे पब्लिक ने हमारा साथ दिया और हम लोग लगातार फुल टाइम यहाँ पर पूरी एक शिकायतों को सुना गया है और कोई भी अधिकारी यहाँ से गया नहीं है, उससे शिकायतों का समाधान किया। चूँकि सड़क एक बहुत मेजर इश्यू था, जो समय कम लगना था उससे समय ज़्यादा लगा अधिकारियों को यहाँ आने में, और सड़क को हमने प्रायोरिटी भी लिया है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये भविष्य में नंदा राजजात का रूट भी है, तो ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। क्योंकि आज यहाँ पर ये बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है, तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। उधम सिंह नगर के किच्छा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर किच्छा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान मिलने के कारण अधेड़ की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किच्छा कोतवाली अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक डोरीलाल की 3 दिन पहले इसी मकान में हत्या की गई थी और देर रात हत्यारों ने डोरीलाल के शव को गेहूं के खेत में डाल दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। डोरीलाल। अभी फिलहाल यहाँ पर एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पर आई थी और शव का पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और शव की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और FSL टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कन्फर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ चोट वगैरह के निशान भी हैं? हाँ, फिलहाल फेस पे कुछ चोटें हैं जो हमने पंचायतनामे में नोट की हैं, बाकी पोस्टमार्टम होने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सर, किसी घर पे इंक्वायरी वगैरह भी की थी क्या? हाँ, फिलहाल डॉग स्क्वाड की सहायता से हम लोगों ने कुछ क्लूज हमें मिले हैं, उसको हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मसूरी कोलूखेत चेक पोस्ट के पास कपड़े में लपेटकर एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ रखा था। जब आसपास के लोगों ने उसको देखा तो वो जिंदा थी, जिसको सूचना उन्होंने मसूरी पुलिस को दी। मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात बच्ची को कब्जे में लेकर उसको दूध और पानी पिलाया, जिसके बाद उसको तत्काल देहरादून अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मसूरी पुलिस ने बताया कि 3 या 4 दिन की नवजात बच्ची को किसी ने सड़क किनारे छोड़कर चले गए हैं। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में नवजात बच्ची मिली है वहां पर कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि नवजात बच्ची को देहरादून अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, वहीं लोगों से पूछताछ की जा रही है।
उत्तराखंड के मसूरी में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किए जाने पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया। बता दें कि रैली मसूरी पिक्चर पैलेस से शुरू होते हुए मसूरी के शहीद स्थल तक पहुंची। इस मौके पर युवाओं ने मुख्यमंत्री का नकल विरोधी कानून लाए जाने पर धन्यवाद किया और जोरदार नारेबाजी की। इसी बीच युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश में लगातार हो रही भर्ती घोटाले और नकल को देखते हुए देश का पहला नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश में लागू किया गया है, जो काफी सख्त है। उन्होंने कहा कि कानून से पहले नकल करवाने में शामिल लोगों को बेल मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कानून को इतना सख्त बनाया गया है कि नकल करने वालों से लेकर नकल करवाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार छात्र छात्राओं और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। साथ ही युवाओं ने कहा कि प्रदेश के युवा समझ में आने लगा है, सरकार युवाओं के भविष्य के लिए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। आगामी कैंट बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव के लिए भी भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से धन्यवाद रैली में युवाओं का जनसैलाब है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद में चन्याली सौड़ प्रखंड के ग्राम भल्ड गांव निवासी की कार चन्याली सौड़ मणि मोटर मार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभुट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस के फरार चल रहे इनामी नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए नशा तस्कर युवाओं को पैसे का लालच देकर उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे तस्कर को पुलिस ने यूपी के बदायूं से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार पुलभुट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 27 नवंबर 2022 को उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से राकेश नामक युवक को लाखों रुपए कीमत की 139 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बदायूं के ग्राम मौसमपुर के रहने वाले युवक ने 20,000 रुपए का लालच देकर दूसरे व्यक्ति को स्मैक की खेप पहुंचाने उत्तराखंड भेजा था। पंतनगर में स्मैक की खेप पहुंचने से पूर्व ही पुलभुट्टा थाना पुलिस ने आरोपी राकेश को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए 27/11/2022 को एक अभियुक्त राकेश को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके एक साथी उसका भाग गया था, जो उसके प्रकाश में विवेचना में प्रकाश में अल्लाह नूर जो बदायूं मूसा जाग का उसमें प्रकाश में आया था। उसको कल उसके गिरफ्तार किया गया है। उसको काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। वो अलग अलग जगह नाम बदल के और भेष बदल के भी रह रहा था। उस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये NDPS और नशे के खिलाफ गिरफ्तारी की गई है। अभी तक पुलभुट्टा पुलिस द्वारा 7 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और नशे के कारोबारियों के विरुद्ध इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चाहे कोई भी हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कीमत पर पुलभुट्टा और किच्छा क्षेत्र में, सितारगंज क्षेत्र में नशा नहीं बिकने दिया जाएगा और तो नहीं बिकना दिया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इसको मूसा जाग इसके घर से बदायूं, जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। सर इसमें पहले कौन से मुकदमे क्या इस पर NDPS के मुकदमे हैं और मुकदमों की तलाश के लिए यूपी पुलिस से पत्राचार किया जा रहा है। जनपद पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा की तहसील सतपुली क्षेत्र के गांव में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद नाबालिग पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। किसी नाबालिग लड़के के साथ दुराचार का था,
जिसका मुकदमा राजो क्षेत्र में दर्ज किया गया था और इसकी विवेचना तुरंत जो है ट्रांसफ़र करके रेगुलर पुलिस को दिया गया, जिस पर रेगुलर पुलिस ने तुरंत एक्शन करके जो अपराधी था उसको तुरंत जो है गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जो है न्यायालय में पेश किया गया है और उसके बाद उसको जो है जेल भेजा गया है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं सीरिया के बाद अब भारत में भी इससे भयंकर भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ये भूकंप उत्तराखंड क्षेत्र में आने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क है, जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। राव ने कहा कि पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है ये निर्धारित करने के लिए वैरियोमेट्रिक जीपीएस डाटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। उत्तराखंड में 15 मार्च को धामी सरकार की नेतृत्व में बजट पेश किया जाएगा। वहीं बजट को लेकर तैयारियां चल रही है। बता दें कि 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण के बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव व उस पर चर्चा शुरू होगी। साथ ही 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों पर प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। 13 मार्च से सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र करने का निर्णय लिया गया था। अपर सचिव विधायी और संसदीय कार्य शमशेर अली ने विधानसभा सत्र का अंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है। कुमाऊं में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, क्लोन एटीएम हैकिंग और फर्जी स्कीम के जरिए ठगी करने वालों की गिरोह काफी लंबी है। अब साइबर ठगों की खैर नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 पुलिस टीमें रवाना हुई है, जिसमें 15-15 सदस्य हैं, जो 7 राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का कार्य करेंगे। सभी आरोपी नैनीताल और यूएस नगर जिले में हुई साइबर ठगी के मामले में वंचित है। टीमों को मंगलवार को रवाना करने के बाद पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रथम टीम के निरीक्षक पूरन राम आगरी के नेतृत्व में 5 एसआई, 5 हेड और 8 कांस्टेबल शामिल रहेंगे, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए रवाना हुई है। दूसरी टीम निरीक्षक नीरज चौधरी के नेतृत्व में 6 एसआई और 9 कांस्टेबल के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा के लिए रवाना की गई है, जो साइबर ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। ये पिछले कुछ समय से हमने जैसे 2022 के वो पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया तो इससे देखने को आया कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बड़ा सिंडिकेट कार्टेल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कई नाम के फर्जी अकाउंट्स होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये बैंक अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। खासकर जैसे ये जामताड़ा, मेवात ऐसे जो बने हैं इनके सेंटर्स, तो वहाँ पर हमने जो है केसेस पहले इनको सबसे पहले तो वर्कआउट करा। एक जो है सीओ ऑपरेशंस जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के अंदर, तो इनके अंदर हमने टेक्निकल टीमें बनाई, केसेस को वर्कआउट किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये केस हुई है, ये केस तो करीब ऐसे 500 से ज़्यादा केसेस कुमाऊं में पेंडिंग चल रहे थे, तो इसमें से 241 केसेस को हमने वर्कआउट किया है। और वो देखने को आया कि जब पुलिस यहाँ रेड करती है कुछ ऐसे जगहों पे, तो
उसमें रेजिस्टेंस। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाने पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम टांडा में आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले नाबालिग किशोरी का अपहरण करने का मामला थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को मुखबिर की सूचना पर रामनगर रोडवेज बस स्टेशन से गिरफ्तार करने के साथ ही अपहरण की गई नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही है। जो अभियुक्त है हमारा 20,000 का इनामी बदमाश था, पिछले विगत 4 माह से फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना आजा पर 363 में अभियोग पंजीकृत था। इसमें एक पीड़िता जो ये अपहरण करके ले गया था उसको भी हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त के 20,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के कपकोट क्षेत्र में पीआरडी जवान खुशहाल राम की संदिग्ध हालत में मौत की जांच की मांग मुखर हो गई है। बता दें कि खुशहाल राम के परिजनों ने प्रभारी निरीक्षक बागेश्वर को एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बता दें मृतक पीआरडी जवान खुशहाल राम 11 फरवरी से लापता थे। वहीं 16 फरवरी को उनका शव तुपेड़ गांव के पास भगवती मंदिर के जंगल में मिला था। तब से अब तक पुलिस मामले में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने में लेट लतीफी कर रही है, जिसको लेकर फिर से परिजन ने थाने पहुंचकर मृतक जवान मामले में जांच की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने बुधवार को थराली थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इसी दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थराली थाना पहुंचकर मालखाना अपराध रजिस्टरों का निरीक्षण करने के साथ ही लंबित वादों और विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चौकी प्रभारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मैनुअल की बजाय ई चालन पर जोर देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को थाना क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने ग्राम प्रहरियों को भी साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी देने के साथ ही पुलिस ऐप डाउनलोड करने और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।